नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास के छठे एपिसोड में। ठीक है, इस एपिसोड में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे महाजनपद को। हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में। ठीक है, वो हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से उसको कवर कर लेंगे और आपको इसके अलावा वनडे एग्जाम के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इस टॉपिक से कोई भी बाहरी क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा इसी वीडियो से। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें उस सभी क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ठीक है ना। कहावत सुनिए ना, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, है ना। तो ये वीडियो है, देखन में आपको छोटा लगेगा लेकिन इसमें कंटेंट भरपूर है। ठीक है, आप एक बार देखिए, मजा आ जाएगा। यानी 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। पूछेगा आपसे कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस पुस्तक से या किस ग्रंथ से मिलता है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। ठीक है, उसके बाद महाजनपद, ठीक है, एवं वर्तमान क्षेत्र। यानी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि वजी जो महाजनपद था उसका वर्तमान अभी कौन सा जिला वर्तमान क्षेत्र में आता है, तो वजी के अंतर्गत आता है वैशाली और उत्तर बिहार। उत्तर बिहार में जैसे हो गया आपको मुजफ्फरपुर, दरभंगा। जैसे मैंने एम और डी शॉर्ट में लिखा है, एम से मुजफ्फरपुर, डी से दरभंगा, यानी वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सभी वजी में आता था। ठीक है, उसके बाद अंग अंग में आता था भागलपुर और मुंगेर। अंग का वर्तमान क्षेत्र है भागलपुर और मुंगेर। ये सब बीपीएससी की भी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ठीक है, आपको मिलान करने के लिए या और इससे रिलेटेड और भी प्रकार से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। मगध का वर्तमान क्षेत्र है पटना, गया। ठीक है, बिहार में मात्र 3 महाजनपद आता था। कौन कौन है वो? वजी, अंग और मगध। ठीक है, कितने? 3। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कि बिहार में कितने महाजनपद थे, तो 3 महाजनपद एवं उनकी राजधानी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिए। अंग का राजधानी चंपा, मगध का राजगीर या गिरिवरस। ठीक है, सूरसेन का मथुरा, सूरसेन का राजधानी मथुरा। गंधार का तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला। काशी का वाराणसी, वत्स्य का कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल का राजधानी कुशावस्ती। ठीक है, पंचाल का राजधानी अहिछत्र, चैदी का राजधानी शक्तिमती, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कंबोज का राजधानी हाटक, असमक की राजधानी पोटली। चलिए, मैं इसमें से अब कुछ इम्पोर्टेंट है उसे फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, जैसे याद रखिए, अंग का चंपा, मगध का आपको याद ही रहेगा राजगिरी, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद काशी का वाराणसी, काशी का वाराणसी। ठीक है, उसके बाद आप याद रखिए वज्जी का वैशाली। ठीक है, उसके बाद अस्मक का पोटली, पंचाल का अहिछत्र, और एक और याद रखिए अवंती का उज्जैन। अब इसमें क्या रहेगा, आपको 3-2 याद रहेगा, फिर आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, है ना। ऑप्शन मिलाइएगा, अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। यानी 16 में से अगर आप 16 में से यदि आप 7-8 भी याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि 4 रहेगा, उसमें से आप एलिमिनेट करके और आंसर दे दीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक है इसी में मगध साम्राज्य। ठीक है, महाजनपद के बाद आप क्या पढ़ेंगे? हम मगध साम्राज्य, यानी मगध के बारे में पढ़ेंगे। मगध में सबसे पहला तो आता है बृहद्रथ वंश, है ना। कौन सा वंश? बृहद्रथ वंश। लेकिन उससे लगभग क्वेश्चन नहीं के बराबर ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने
उसको उस वंश को इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है। मगध का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो कौन माना जाता है मगध का, तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, यानी मगध पर सबसे पहला जो वंश होता है, शासन करता है, वो तो वृद्धरथ होता है, लेकिन जो वास्तविक रूप से जो होता है वो होता है हर्यक वंश, और हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार, जो मगध की गद्दी पे 544 ईसा पूर्व में बैठता है। कब बैठता है? 544 ईसा पूर्व में, ठीक है, 544 ईसा पूर्व में। वो अनुयायी थे, यानी किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। अगला देखिए, राजधानी गिरिवरस। राजधानी कहाँ था? मगध का गिरिवरस, ठीक है। मगध में अंग को या अंग को मगध में, ऐसे पूछ दे, किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अंग को मगध में किसने मिलाया था, किस शासक ने मिला लिया था? तो बिंबिसार ने। उनका पुत्र का नाम था अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र का नाम अजातशत्रु, ठीक है। उन्होंने 493 ईसा पूर्व में, कब? 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, अपने पिता की हत्या करके, ठीक है। अपने पिता की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन शुरुआती समय में वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे। शुरुआती समय में किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के समय में प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में होता है, ठीक है। उदयन भी किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो जैन धर्म के। याद रखिए, अजातशत्रु पहले जैन धर्म के, बाद में बौद्ध धर्म के, ठीक है, लेकिन उदयन शुरू से अंत तक जैन धर्म के रहे। गंगा एवं सोन के संगम पर उदयन ने पाटलिपुत्र, है ना, या पाटलीग्राम जो कहते हैं, पाटलीग्राम नामक शहर का स्थापना किया। किस दो नदी के संगम पे? पूछ देगा तो गंगा और सोन नदी के संगम पे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि काशी एवं लिच्छवी का, है ना, यानी काशी एवं लिच्छवी को मगध में किसमें? मगध में मिला लिया था, है ना, यानी काशी और लिच्छवी को मगध में कौन मिला लिया? तो अजातशत्रु ने, ठीक है। काशी और लिच्छवी को मगध में कौन मिलाया? तो अजातशत्रु ने, ठीक है। अजातशत्रु की हत्या, है ना, उन्हीं का पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दिया था, ठीक है। और उदयन मगध के गद्दी पे 461 ईसा पूर्व में बैठता है, ठीक है, अपने पिता की हत्या करके, है ना। और उदयन अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? पाटलिपुत्र। कहाँ बनाता है उदयन अपनी राजधानी? पाटलिपुत्र। जो मगध की राजधानी, है ना, अभी तक राजगृह था, उसको जब उदयन शासक बनता है तो उसका राजधानी कहाँ ले जाता है? वो पाटलिपुत्र। हर्यक वंश का अंतिम शासक, किसी भी जो वंश को पढ़ते हैं तो उसका प्रथम और अंतिम शासक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जो कि 412 ईस्वी में 412 ईस्वी में उनका हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। 412 ईस्वी में उनका हत्या कर दिया जाता है ना। आगे पढ़ेंगे। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को किस वंश के नाम से जानते हैं? पितृहंता वंश के नाम से। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। पूछ देगा महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किसे भेजा था? तो राजवैद्य यानी जीवक को भेजा था। या जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए किसने भेजा था? तो ऑप्शन रहेगा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, कुछ भी रह सकता है। तो आपको याद रखना है बिंबिसार, ओके। अजातशत्रु को कुनिक के उपनाम से भी जाना जाता है। कुनिक के नाम से किसको जाना जाता है? तो अजातशत्रु को। अब आता है कि मगध पे, है ना,
बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 52 वर्षों तक। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक। ठीक है। नागदशक अपनी राजधानी, है ना, पाटलिपुत्र ही रखता है। ठीक है, यानी नागदशक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही रखता है। अब नागदशक को बताए थे आपको 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग हत्या कर देता है नागदशक को। ठीक है, शिशुनाग। और शिशुनाग वंश की, किस वंश की? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हो गए? शिशुनाग। ठीक है, और अपनी राजधानी अब पाटलिपुत्र से हटा के कहाँ ले जाएगा वो? वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया? वैशाली। ठीक है, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो नंदीवर्धन हुआ। अंतिम शासक नंदीवर्धन। और इस वंश का शक्तिशाली, है ना, या जो अच्छा शासक माना जाता है वो होता है काला अशोक। कौन होता है? काला अशोक, जो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लाता है। कहाँ लाता है? पाटलिपुत्र। और इन्हीं के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। बौद्ध संगति, पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक के शासन काल में। किस वंश? तो शिशुनाग वंश से संबंधित था ये, और ये 383 ईसा पूर्व में होता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे इसको समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग मौर्य वंश को पढ़ेंगे, और मौर्य वंश से लगभग सभी एग्जामों में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कृपया करके, है ना, उस सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।